नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो है तो सामाजिक, लेकिन राजनीति इसमें रोम रोम में समाई हुई है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न ये है कि भारत में जातियां किसने बनाई और भारत कितने दिनों तक गुलाम रहा, यानी कितने सालों तक गुलाम रहा। ये दो प्रश्न आज भारत की राजनीति में लगभग हर पॉलिटिशियन इसे अपने चश्मे के हिसाब से देखता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है कि ये दो मुद्दे हमेशा राजनीति में 1947 से लेकर आज तक है और आगे भी उम्मीद है कि ये रहेगी। सबसे पहला चीज कि भारत गुलाम कितने सालों तक था। भारत में एक लिबरल तबका है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ या उस विचारधाराओं पर जुड़ा हुआ जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करता है। उसका कहना है कि भारत अगर गुलाम है तो 250 सालों से था, यानी अंग्रेजों के दौर में गुलाम था। एक वर्ग है जो राइट विंग है, जो एक तरह से हिंदूवादी विचारधारा का है। वो ये बात कहता है कि भारत करीब 800 साल तक गुलाम रहा, यानी अंग्रेजों के पहले मुसलमानों के शासन में भी वो गुलाम था, यानी गुलामी का दौर वो मुस्लिम शासक से लेकर आता है। और एक तबका जो लेफ्ट विंग का है, वो कहता है कि भारत करीब हजारों साल से गुलाम रहा, यानी वो दलित ओबीसी की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत करीब हजारों साल से गुलाम रहा है। क्या है सच्चाई? सबसे पहली चीज कि अगर हम लेफ्ट की बात करें, यानी जो वामपंथी विचारधाराओं की बात करें, तो वो ये इस पर फोकस करता है कि भारत में शोषण हुआ है जातियों के नाम पर, और ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है। अब अक्सर ये सोशल मीडिया में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया में ये बातें पूरी तरह चलते रहती है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। मैं आज इसी पर बात करने वाला हूं कि क्या वाकई ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं, या भारत की अर्थव्यवस्था, तत्कालिक अर्थव्यवस्था, उस जमाने की अर्थव्यवस्था में जातियां खुद अपने आप के कारीगरों ने, व्यापारियों ने जातियां बनाई। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी एक तबका तो कहता है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, लेकिन रिसर्च ये बात कह रहे हैं कि कारीगरों ने जातियां बनाई, व्यापारियों ने जातियां बनाई। अब कैसे? भारत में जितनी जातियां हैं उनमें से ज्यादातर कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़ी हुई जातियां हैं। मध्यकाल तक, यानी जब यहां पर मुगलों का शासन था या जो उस अलग अलग राजाओं का शासन था, तब जब भारत की सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो इस सोने की चिड़िया इन्हीं व्यापारी वर्ग, यानी जिन्हें आज जातियों में बांट दिया गया है या जातियों का नाम दिया जा रहा है, जैसे बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, इस तरह के तक जितनी जातियां हैं वो कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। और मध्यकाल तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि लोहारों को अच्छी खासी कमाई होती थी, हथियार, तलवार, भाले बनाए जाते थे, खेती के औजार बनाए जाते थे और अच्छा मुनाफा होता था, और पूरी दुनिया में इनकी डिमांड थी। अंग्रेज भी इसी व्यापार को से लाभ उठाने के लिए शुरुआती दौर में आए थे, क्योंकि यहां से वो सामान खरीदकर यूरोप के बाजारों में बेचते थे, क्योंकि यहाँ की गुणवत्ता अच्छी थी। बढ़ई भी उस जमाने में बहुत काफ़ी लकड़ियों का कारोबार होता था, लकड़ियों का चीज़ बनते थे, घर मकान में भी लकड़ियाँ का इस्तेमाल होता था। इसलिए बढ़ई भी एक तरह से एक संपन्न व्यापारी था, व्यापारी वर्ग था। सुनार भी संपन्न व्यापारी था। कुम्हार, जब हर घर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, ये एक व्यवसाय भी बहुत ही समृद्धि वाला व्यवसाय था। यानी कोई भी जातियां ये बात नहीं चाहती थी कि कोई भी हमारे व्यवसाय में आकर विघ्न डाले, और क्योंकि कमाई भी अच्छी होती थी और भारत सोने की चिड़िया भी थी। दिक्कत कब शुरू हुई? तो इसके लिए दिक्कत हमारे जो वामपंथी लोग हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में शोषण उच्च जातियों ने की, क्योंकि खेती से जितने आय होते थे वो ज्यादातर मोटा मुनाफा जो है जमींदारों के पास चला जाता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की सभी जातियां खेती ही करती थीं या व्यवसाय भी करती थीं? जातियों का नाम से तो पता चलता है कि ज्यादातर व्यापारी वर्ग ही है, वो जातियां व्यापारी वर्ग के ही हैं। तो फिर खेती कैसे करने लगी?
तो इसके लिए आमतौर पर जो हमारे लेफ्ट के लोग या ओबीसी की राजनीति करने वाले, दलित की राजनीति करने वाले एक कानून का हवाला देते हैं। वो कानून है 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें जमींदारों को एक तरह से मालिकाना हक दे दिया गया जमीनों पर। लेकिन वो एक बात तो उसी कानून में एक और था जिसे सनसेट लॉ कहते थे, यानी अगर आप एक तय राजस्व एक तय समय पर नहीं लाएंगे तो ये जमीनें आपसे छीन ली जाएंगी। यानी पीछे से अंग्रेज ये शोषण के लिए मजबूर कर रहे थे, यानी किसानों का शोषण करने के लिए मजबूर हो रहे थे। लेकिन क्या किसान सभी कोई सब किसान, जितनी जातियां थी सब किसान ही थी? किसान तो अगर देखा जाए तो कुछ जातियां ही थी जो खेती करती थी, बाकी तो सब व्यवसाय करती थी। फिर इतनी सारी जातियां आकर गांवों में कैसे आ गई? अपना कारोबार उनका बंद कैसे हो गया? इसकी एक वजह है, यह है भारत की राजनीतिक उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो राजनीतिक गिरावट थी। एक तरफ नादिर शाह, एक तरफ मुगल खत्म हो रहे हैं, औरंगजेब खत्म हो रहा है, फर्रुखसियर 1717 में मुक्त व्यापार का एक तरह से फरमान जारी करता है अंग्रेजों को। दूसरी बात, अब्दाली और नादिर शाह आकर भारत को रौंद देते हैं, यानी एक तरह से मुगल साम्राज्य की कलई खुल जाती है कि मुगल साम्राज्य जो है अब धराशायी हो चुका है, दीमक लग चुके हैं उसमें, और अंग्रेजों को ये पूरा मौका मिलता है कि हम जब चाहें मुगलों को हटा सकते हैं, और हटा भी दिया उन्होंने। लेकिन इसके बीच में भी ये गरीब कैसे हो गए, हमारी जो जातियां गरीब कैसे हो गई? तो इसके लिए हमें इंग्लैंड जाना होगा या यूरोप जाना होगा, जहां औद्योगिक क्रांतियां हो रही थीं, जहां पर मशीनें आ चुकी थी, जहां तेजी से काम हो रहा था, फास्ट काम हो रहा था, क्वालिटी वाला काम शुरू हो गया। और भारत में क्या हो रहा था? भारत में राजनीतिक उथल फुथल थी, अंग्रेज डिस्टर्ब कर रहे थे, और इसी बीच जो फर्रुखसियर का जो अपना 1717 का जो एक फरमान था, जिसका फायदा उठाकर बंगाल जैसे समृद्ध राज्यों को अंग्रेजों ने लूट लिया और अपने सामानों को यहाँ पर लाना शुरू कर दिया, कच्चा माल यहाँ से ले जाकर फिनिश गुड यहाँ पर लाने लगे, जिससे जितनी व्यावसायिक जातियाँ थी वो धीरे धीरे कंगाल होने लगी। और ये अपनी रोजी रोटी, अपनी जीवन चलाने के लिए, अपनी रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए शहरों से वो गाँवों की तरफ भागी, खेती की तरफ, यानी खेती करने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई व्यवसाय उनके पास था ही नहीं, सारा व्यवसाय धीरे धीरे चौपट हो गया था। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अलग अलग रिसर्च से बाहर आई हैं बातें। दादा भाई नौरोजी ने भी इस बात को लिए, उन्होंने धन की निष्कासन पर एक अपना पूरा व्याख्या दिया है। यानी अंग्रेजों ने इस अपने मालों को भारत में खपाना शुरू कर दिया और भारत के व्यवसाय को चौपट कर दिया। और ये जो जातियां थी भागकर गांव में गईं, और गांव में भी उन्होंने पूरी तरह से शोषण का व्यवस्था किया था। यानी जमींदारों को 1793 का वो कानून और सनसेट लॉ जैसे कानून लगाकर उन्होंने जमींदारों को भी मजबूर किया शोषण के लिए, और जो निचली तबका के जो लोग थे, जो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो बन चुके थे, वो लोग क्या समझे? वो समझे कि जमींदार ही उनको लूट रहा है। सच्चाई तो ये थी कि जमींदारों से अंग्रेज लूट रहे थे। और इसी चीज को हमारे देश की राजनीति नहीं बताना चाहती है। इसी बात को लेकर आज हमारे देश में समस्याएं हैं, और जो अंग्रेज काम करते थे फूट डालो शासन करो, आज वही चल रहा है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि क्या हम आज भी इस जाति व्यवस्था को, जिसे कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाया, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे उस समय के तात्कालिक अर्थव्यवस्था जो चल रही थी उस व्यवस्था ने बनाया। ये बातें, अब इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या हम इस सड़ी गली व्यवस्था, जो जातीय व्यवस्था को हम जिंदा रखें या खत्म करें? सबसे बड़ी चीज यही है कि हम इस जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, और खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि ये समस्या है और इसकी वजह से ही भारत गुलाम बना। क्योंकि उस समय जो जितनी व्यावसायिक जातियां थीं, वो एक तरह से अपने अंदर वो नया जो कहते हैं ना कि नयापन नहीं ला पाई, समय के हिसाब से ढाल नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार को अपने तक सीमित रख दिया था।
और ये ही समस्या भारत में आगे ना हो जाए, इसके लिए हम इस व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को हमें खत्म करना होगा। लेकिन हमें सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देना नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो रिसर्च कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जाति नहीं बनाई, जातियां खुद अपनी जातियां बनाई। यानी जिसने व्यवसाय को चुना उसने ही अपनी जाति बना ली कि अब इसमें दूसरे को नहीं आने देना है, क्योंकि उस समय समृद्धि का व्यवसाय था, मध्यकाल में अमीर बना रहा था। ये जितने व्यवसाय थे अमीर बना रहे थे, और खेती तो करना नहीं चाहता था, क्योंकि खेती के लिए उस समय व्यवस्था नहीं थी, नारे नहीं थी। जो खेती होती थी वह भगवान के भरोसे होती थी, आसमानी बारिश की वजह से होती थी, तो जिसकी वजह से खेती तो कोई करना नहीं चाहता था। और जो खेती लोग करते थे, जो खेती कराते थे, वो लोग एक तरह से सत्ता के अंग थे। बाद में अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदल दिया। और फिर अब मजे की बात देखिए, खेती कौन करता था उस जमाने में? खेती आपको पता होना चाहिए कि खेत मध्यकाल में सैनिक ही किया करते थे। यानी लड़ाई के मैदान में जब वो जरूरत पड़ी तो सैनिक बन जाते थे, और जब लड़ाई नहीं, शांति काल में वो खेती मजदूर बन के काम करते थे, किसान बन के काम करते थे। लेकिन ये बातों को कोई बताता नहीं। ये सब अंग्रेजों ने सब व्यवस्था को चेंज किया, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यावसायिक अर्थव्यवस्था थी। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ था वो व्यवसाय था, और ये जातियां आमतौर पर उसी व्यवसाय का एक नाम है, जिसे अब इस पर और भी रिसर्च करना, ये मेरी अपनी राय नहीं, अलग अलग किताबों से, अलग अलग सोर्सों से इस तरह की बातें निकल के आती हैं, अलग अलग जो शोध पत्र हैं इसके द्वारा निकल के आती है कि भारत गरीब क्यों बना, भारत गुलाम क्यों बना। इसका एक छोटा सा मैंने आपको एक उसका हल्का फुल्का उसमें हिंट देने की कोशिश की, कुछ उसका मूल बातें ऐसी ही लिखी हुई हैं। लेकिन राजनीति तो चल रही है, राजनीति आगे भी चलेगी, क्योंकि भारत अभी अंग्रेजों के दौर से बाहर नहीं निकला। यहां आज भी फूट डालो और शासन करो की स्थिति है, और इसमें कोई भी आदमी ये अपने देश के लिए नहीं, बस अपनी सत्ता के लिए, अपनी पार्टियों के लिए, अपने विचारधाराओं पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि कोई भी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम राष्ट्र को कैसे निर्माण करें, किस तरह इस जाति व्यवस्था को खत्म करें, किस तरह ये छुआछूत को खत्म करें, किस तरह इस नफरत को खत्म करें, और एक अच्छा सा परिवेश तैयार करें जिसमें भारत फले फूले और आगे बढ़े। तो आज के में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।